भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी लाइमलाइट से काफी दूरी बनाकर रखती है, लेकिन वह फिलहाल काफी चर्चा में बनी हुई है। जी हाँ, पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह तलाक के मामले में 2 दिनों पहले आरा सिविल कोर्ट में फैमिली कोर्ट में पहुंचे। बताते हैं आपको पूरी जानकारी, अंत तक बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नमस्कार, आप देख रहे बेबाक भोजपुरी और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। बता दें, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी लाइमलाइट से हमेशा दूरी बनाकर रखती है, लेकिन वो फिलहाल काफी चर्चा में बनी हुई है। जी हाँ, पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह तलाक के मामले में 2 दिन पहले आरा सिविल कोर्ट के फैमिली कोर्ट में पहुंचे थे। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों यहां पहुंचे थे। पवन सिंह और उनकी पत्नी के बीच आरा कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर पहले कई गंभीर आरोप लगाए थे। आरा कुतुम कोर्ट में मीडिएशन को लेकर दोनों पक्षों को बुलाया गया था, लेकिन मीडिएशन नहीं हो पाया और दोनों पक्ष आगे केस लड़ने को तैयार है। पवन सिंह और उनकी पत्नी कोर्ट से निकलने के दौरान मीडिया के सवालों से बचते दिखाई दिए थे। साथ ही उन्होंने मीडिया का किसी भी सवालों को जवाब देना उचित नहीं समझा। बता दें आपको कि भोजपुरी फिल्म सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है। जी हाँ, तलाक मामले में आरा कोर्ट में पहुंचे थे दोनों, और दोनों पक्ष के बहस के बीच पवन सिंह का पक्ष एक बार सेटलमेंट के लिए तैयार हुआ, लेकिन दूसरे पक्ष ने समय ले लिया। तो साथ ही आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्म सुपरस्टार पवन सिंह के कोर्ट पहुंचते ही हजारों की संख्या में उनके फैन भी कोर्ट पहुंचे थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि काफी देर बहस होने के बाद भी दोनों के बीच बात नहीं बनी। इसी दौरान पवन सिंह का पक्ष एक बार सेटलमेंट के लिए तैयार भी हुआ, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति सिंह के वकील ने इस बात पर विचार करने के लिए समय ले लिया है। आपको बता दें कि पिछली बार इस मामले में पवन सिंह को 28 अप्रैल और 26 मई को कोर्ट में हाजिर होने के लिए आदेश दिया गया था। इसके बाद दोनों 2 दिन पहले कोर्ट पहुंचे थे और साथ ही पवन सिंह के साथ उनके ढेर समर्थक मौजूद रहे थे। वहीं उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी अपने वकील और परिवार के साथ दिखी थी। साथ ही दोनों को देखने के लिए कोर्ट के अंदर और बाहर काफी संख्या में लोगों ने भीड़ जुटाई थी। बता दें आपको कि अभिनेता पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह ने साल 2015 में आत्महत्या कर ली थी। जी हाँ, उसके बाद भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के अफेयर की चर्चा भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के साथ होने लगी थी, लेकिन पवन सिंह ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले राम बाबू की पुत्री ज्योति सिंह के साथ 7 मार्च को 2018 को बलिया के एक होटल में बड़े ही धूमधाम से ग्रैंड तरीके से शादी कर ली थी, और ये शादी इनके फैन को काफी ज्यादा हैरान भी कर दी थी। और साथ ही आपको बता दें कि अभिनेता की दूसरी शादी भी लंबे समय तक नहीं चल पाई, क्योंकि फिलहाल कोर्ट में इनके केस चल रहे हैं, इनके तलाक के केस चल रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पावर स्टार यानी पवन सिंह अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा में बने रहते हैं। तो वहीं पवन सिंह की दूसरी पत्नी यानी ज्योति सिंह ने अभिनेता पर कई गंभीर लगाए हैं आरोप। जी हाँ, ज्योति सिंह ने एक्टर पर मारपीट और गर्भपात जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर शादी के बाद से अत्याचार करने का आरोप लगाया था। मारपीट और गाली गलौज करने जैसे आरोप भी उन्होंने एक्टर पर लगाए थे। तो आपको बता दें कि साल 2018 में अभिनेता ने ज्योति से शादी की थी। यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की रहने वाली है, और पवन सिंह और ज्योति सिंह के परिवार वाले एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से जानते भी थे। दोनों ने अपने माता पिता के कहने पर एक दूसरे से शादी की थी। कई लोगों का यह कहना भी है कि दोनों ने अपने मर्जी से एक दूसरे से शादी की थी, लेकिन वहीं दोनों की शादी के बाद ज्योति सिंह हमेशा ही लाइमलाइट से दूरी रही थी। लेकिन हालांकि ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर पवन सिंह के साथ तस्वीरें साझा की थी। इन तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। फिलहाल ज्योति सिंह बीते कई महीनों से अपने मायके में रह रही है, और जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि रिश्तों में खटास आने के बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, और दोनों के तलाक का मामला कोर्ट में अभी चल रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब आगे देखना होगा कि उनके कोर्ट में क्या राय विचार होता है और कहां तक रिजल्ट आता है। तो अभी के लिए इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ। आप बेबाक भोजपुरी देख रहे थे। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।